मार्केट स्ट्रक्चर, बाज़ार के प्रकार। मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? बाज़ार में कितने बेचने वाले हैं, कितने सेलर हैं, उनका प्रोडक्शन कैसा है, बाज़ार में एंट्री करना कितना आसान है, इसी को मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बेसिक 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड ओलिगोपोली एंड फोर्थ मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन, इसको हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे सेलर हो एक साथ, बिल्कुल एक जैसा सामान उनका प्रोडक्ट हो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, एक जैसा सामान है उनका और एंट्री बिल्कुल फ्री है। सेकंड इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हिंदी में इसको एक एकाधिकार प्रतियोगिता बोलते हैं, जिसमें कई सारे सेलर्स हों लेकिन सबका सामान थोड़ा सा अलग हो, मीन्स प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, जैसे साबुन या टूथपेस्ट के ब्रांड लगा लो। थर्ड इज़ ओलिगोपोली, इसको हिंदी में अल्पाधिकार बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियाँ पूरे बाज़ार को चलाती हैं, जैसे टेलीकॉम, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा। फोर्थ इज़ मोनोपोली, एकाधिकार, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा, जिससे कोई कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, जैसे इंडियन रेलवेज़। सेकेंड इज़ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, प्रतियोगिता में संतुलन कैसे होता है? यह संतुलन परफेक्ट कंपटीशन वाले बाज़ार में दिखता है, जहां किसी एक सेलर के हाथ में प्राइस बदलने की पावर नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन में कोई एक सेलर प्राइस नहीं बदल सकता है। यहाँ पे शॉर्ट रन में कंपनियाँ प्रॉफिट कमाती है, मार्जिन रेट रिवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के बराबर होता है। यहाँ कंपनियों को तगड़ा मुनाफा या घाटा दोनों हो सकता है। और लॉन्ग रन की बात करें तो बाज़ार में कोई भी आ सकता है लॉन्ग रन में, इसलिए मुनाफा देखकर नहीं आते लोग। सप्लाई बढ़ती है, कीमतें गिरती हैं और आखिरकार सब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हैं। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। इसकी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एलोकेटिव एफिशिएंसी रहती है इसमें। प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी जनता को जितने सामान की ज़रूरत होती है उतना ही बनता है, कोई यहाँ पे बर्बादी नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में। सेकंड इज़ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, पूरी मिलती है यहाँ पे। कंपनियाँ सबसे कम खर्च, मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट पर सामान बनाती है यहाँ पे। थर्ड इज़ डायनेमिक एफिशिएंसी, बहुत कम होती है यहाँ पे, क्योंकि कंपनियों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता है, इसलिए वो नई रिसर्च नहीं कर पाती यहाँ पे। नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, गैर प्रतियोगी संतुलन। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम होता है? जब बाज़ार में एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली हो, यहाँ कंपनियों के पास प्राइस मेकर बनने की ताकत होती है, प्राइस मेकर बन सकते हैं इनमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोपोली की, एकाधिकार बोलते हैं इसे। यहाँ अकेला राजा होता है, यह जानबूझकर मार्केट में सप्लाई कम रखता है ताकि कीमतें ऊंची बने। यह वो सामान बेचता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के इक्वल हो, लेकिन कीमत हमेशा मार्जिन कॉस्ट से ज़्यादा रखता है। इससे जनता को नुकसान होता है और डेडवेट लॉस बोलते हैं इस लॉस को। सेकेंड इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये शॉर्ट रन में ये मोनोपोली की तरह को कमाते हैं पैसे शॉर्ट रन में, जैसे कि मोनोपोली मार्केट में होता है, लेकिन लॉन्ग रन में कई कंपनियों के आने से इनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ नॉर्मल ही रह जाता है। थर्ड इज़ ओलिगोपोली, यहाँ पे कुछ कंपनियों का राज रहता है, अगर ये आपस में लड़े, नॉन कोलिसिव बिहेवियर करें तो कीमतें थोड़ी कम रहती हैं, लेकिन अगर ये आपस में हाथ मिला लें और एक साथ काम करें तो ये मिलकर मोनोपोली जैसा व्यवहार कर सकती है, कस्टमर को लूटती हैं मिलके ये। नॉन कॉम्पिटिटिव जो बाज़ार है उसमें एफिशिएंसी कैसे आती है? फर्स्ट इज़ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी रहती है वहाँ पे, ये हमेशा प्राइस ज़्यादा रहता है यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट से। इसका मतलब है कि समाज को जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, कंपनियाँ मुनाफा कमाने के लिए उससे कम बनाती हैं,
ताकि उनको प्राइस ज़्यादा मिल सके। सेकंड है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। ये कंपनियां कभी भी सबसे न्यूनतम लागत पर काम नहीं करती हैं। मोनोपोली में कंपटीशन न होने की वजह से थोड़ा लेज़ीपना रहता है, यहाँ पे एक्स इनएफिशिएंसी आ जाती है। थर्ड इज़ डायनेमिक एफिशिएंसी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मोनोपोली और ओलिगोपोली कंपनियों के पास मोटा पैसा होता है। इसी पैसे से वो रिसर्च और डेवलपमेंट करती है और नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, जैसे कि एप्पल या फिर बड़ी टेक कंपनियां। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। गेम थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडल देख लेते हैं एक बार। जब मार्केट में सिर्फ 2 या 3 बड़ी कंपनियां होती हैं तो कंपटीशन कैसे करती हैं? इसके लिए इकोनॉमिक्स में 3 फेमस मॉडल दिए गए हैं। कॉर्नेट मॉडल, सेकंड इज़ बैटन मॉडल और थर्ड इज़ किंग डिमांड कर्व। जो कॉर्नेट मॉडल है, यहाँ कंपनियाँ ये सोचकर कंपटीशन करती है कि उन्हें मार्केट में कितना सामान बेचना है। क्वांटिटी की बात होती है यहाँ पे। मान लो 2 ही सीमेंट की कंपनियाँ हैं, अल्ट्राटेक और अंबुजा टेक। तो ये पहले तय करती हैं कि वो 100 टन सीमेंट बनाएंगी, फिर अंबुजा उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी तय करती है। पहले एक ने अपना डिसाइड कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरी डिसाइड करती है कि उसको कितनी क्वांटिटी अपनी सीमेंट की रखनी है। नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पे संतुलन कब होता है? जब दोनों कंपनियां वहाँ रुकती है जहाँ दोनों का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लेकिन कीमत परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा हो और मोनोपोली से कम होती है यहाँ पे। सेकंड है बर्ट्रेन मॉडल। यहाँ पे प्राइस से कंपटीशन जाता है, प्राइस का मुकाबला होता है। यहाँ कंपनियाँ क्वांटिटी पर नहीं बल्कि कीमत पर लड़ती है, प्राइस पे लड़ती है। दोनों कंपनियाँ सोचती हैं कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से, विरोधी से 1 रुपये सस्ते बेचूंगा ताकि सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएं। नतीजा ये होता है कि इस प्राइस वॉर के चक्कर में कीमतें गिरते गिरते बिल्कुल डाउन हो जाती है। वो कंडीशन आ जाती है कि जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, यानी सिर्फ 2 कंपनियां होने के बावजूद बाज़ार परफेक्ट कंपटीशन जैसा कुशल एफिशिएंट हो जाता है। थर्ड इज किंग डिमांड कर्व। इस मॉडल में माना जाता है कि ओलिगोपोली में कीमतें रेज्ड हो जाती हैं, बदलती नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो बाकी कंपनियां प्राइस नहीं बढ़ाएगी। इससे महंगी वाली कंपनी के कस्टमर टूट जाएंगे, लेकिन अगर वो प्राइस घटाएगी तो बाकी कंपनियां भी तुरंत प्राइस घटा देगी ताकि उनके कस्टमर ना भागे। इसलिए कोई भी प्राइस को नहीं छेड़ता, यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकार इन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल लगाती है, मार्केट को कैसे कंट्रोल करती है? तो मोनोपोली और जो कार्टेल्स कंपनियों का ग्रुप है, कस्टमर्स को लूटते हैं और एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पैदा करते हैं। इसके लिए सरकार जो है 3 तरीक़ों से इंटरफेयर करती है, दखल करती है। फर्स्ट इज़ प्राइस सीलिंग, सेकंड इज़ एंटी ट्रस्ट लॉ के थ्रू और थर्ड है टैक्सेशन के थ्रू। प्राइस सीलिंग की बात करें तो कीमत की एक सीमा तय कर देती है सरकार। मोनोपोली कंपनी के लिए एक मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है कि आप इससे महंगा नहीं बेच सकते हैं। जैसे ज़रूरी दवाइयाँ या फिर बिजली के रेट हैं वो फिक्स कर दिए गवर्नमेंट ने। सेकंड इज़ एंटी ट्रस्ट लॉ, प्रतिस्पर्धा कानून। भारत में इसके लिए CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया है। इसका काम यह देखना है कि बड़ी कंपनियां आपस में हाथ मिलाकर जनता को बेवकूफ़ न बनाए, किसी छोटी कंपनी को डरा धमका कर बंद न करवाएं। इस चीज़ पे कंट्रोल रखता है एंटी ट्रस्ट लॉ। थर्ड है टैक्सेशन, सरकार इनके एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर भारी टैक्स लगा देती है। इससे समाज की भलाई होती है, जो डेड वेट लॉस हो रहा था वो नहीं होता है। और जो ये एक्स्ट्रा टैक्सेशन है इसको समाज की भलाई में यूज़ करती है गवर्नमेंट।